अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्टेट पाथ के लिए जवाब दे रही हूँ। जो मलवारी है, जो मलवारी ने सवाल किया था उसका मैं जवाब दे रही हूँ। मलवारी जो कह रहा है ना कि कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारे लोग हैं जो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरी क्या ज़रूरत है। तो स्टेट पाथ वाले को मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि ये मलवारी को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि जिस तरह कोरोना वायरस के लिए सारे लोग बोल रहे हैं और सब बेचैन हैं और उस बारे में बोल भी रहे हैं और जिससे जो हो रहा है वो कर भी रहे हैं, तो इसको इसी तरह हीरा गोल्ड के लिए भी काफ़ी लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। तो इसको क्या ज़रूरत है, ये क्यों नहीं चुपचाप बैठता है। अगर कोरोना वायरस के लिए लोग कह रहे हैं और ये उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, उसके से कोरोना वायरस के लिए अपनी कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करता ये इंसान, तो इसको क्या ज़रूरत है, इसको क्यों इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हीरा गोल्ड के बारे में रोज़ाना बोलता रहे। इसको क्या ज़रूरत है। क्या हीरा गोल्ड का ठेका ले रखा है या असदुद्दीन ओवैसी को ठेका दे रखा है। ये बहुत हराम और हलाल की बात कर रहा है। तो इससे मेरा एक सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी इतने खुले आम खुले इंटरेस्ट के ऊपर दारुल सलाम बैंक चला रहा है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करता और क्यों नहीं बेड़ा उठा रखा है उसके खिलाफ, क्यों नहीं लोगों को ये बार बार कहता है। क्योंकि इसको तो शायद जिब्राइल अलैहिस्सलाम नीचे उतर कर इसको ये बता दिया है कि भाई तुझे खुदाई दावा मिल रहा है, तू जिसे चाहे इस्लाह कर और तू जिसे चाहे जो बोल सकता है। तो ये दारुल सलाम के बारे में रोज इतने सारे लोग हैं जो पैसा डालते हैं, उनको क्यों नहीं आगाह करता, क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है, क्यों नहीं हराम और हलाल इसको समझ में आता, क्यों नहीं समझाता ये मलवारी। इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी इसके पीछे डंडा लेके पड़ जाएगा, उसके बारे में इसमें हिम्मत और गट्स नहीं है बात करने की, इसलिए रोज उसके पीछे नहीं पड़ता। जो नोहरा पर एक औरत होने के नाते उसके पीछे पड़ा है और तमाम इन्वेस्टरों के पीछे पड़ा है। क्या हीरा गोल्ड का ठेका ले रखा है क्या। और ये जो कह रहा है कि हीरा गोल्ड कंपनी हराम है, तो ये हराम और हलाल करने की बजाय ये मलवारी 2015 से नोहरा आपा के पीछे लगा है, हीरा गोल्ड कंपनी के पीछे लगा है, इन्वेस्टरों को आगाह कर रहा है। ये कहता है कि हराम रोजी हम खा रहे हैं, इसलिए हमारी दुआ नहीं कबूल हो रही, इसलिए नोहरा आपा बाहर नहीं आ रही, इसलिए कंपनी खुल नहीं रही है। तो ये मलवारी से मैं पूछती हूँ, तो 2015 से तू हीरा गोल्ड के पीछे लगा है, तो इसका मतलब तू भी हराम की कमाई खाता है। इसलिए 2015 से लेकर आज 2020 हो गया, तेरी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई। तो तूने तेरी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि तू भी हलाल नहीं हराम खा रहा है, तेरे पेट में हराम की रोटी जा रही है। और जो तू कह रहा है ना मलवारी कि मुझे मैसेज देने से मतलब है, मेरे चेहरे को बताना, मैं मानती हूं मुझे इंटरेस्ट भी नहीं तेरे चेहरे में और ना मुझे देखने का है तेरा चेहरा तू छुपा के रख, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, नाम नहीं बताता है, तू नाम क्यों नहीं बताता है, क्योंकि तेरे माँ बाप का नाम पता नहीं है, तू बताने से डरता है, क्योंकि इंसान को अगर कुछ मुखातिब करना है तो नाम चाहिए होता है, और तू तो तेरा नाम तक भी नहीं बताता है। तो अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा है, अल्लाह ताला ने ठीक है चेहरा छुपाना, चेहरा ना बताना और लोगों में पब्लिसिटी ना करना, वो बात समझ में आई मुझे।
लेकिन क्या अल्लाह ताला ने तेरे कान में फूंक दिया कि तेरे नाम को भी साबित मत कर, नाम को भी छुपा के रख, नाम की भी पब्लिसिटी मत कर। तो इससे एक चीज समझ में आई कि तेरे माँ बाप का पता नहीं है, तू बताएगा भाई, तू क्या बताएगा, क्योंकि तेरे पास आगे कुछ लगाने के लिए नहीं है। और जो तू ये कह रहा है ना कि नोएरा आपा के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, लड़कियों को लोगों के सामने नचाती है, तो बेशरम इंसान तेरा चेहरा नहीं बताता है, समझ में आता है। और वाकई हम लोगों को किसी को इतना इंटरेस्ट है भी नहीं, हमें जानने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे तूने ये तो साबित कर दिया कि तेरी नजर बहुत गंदी है, क्योंकि तुझे लड़कियां नाचती हुई दिख रही हैं, लेकिन कहां और कैसे और कितने पर्दे के दायरे में, ये तुझे क्यों नहीं नजर आया? तुझे ये चीज क्यों नहीं दिखी? तू अंधा है क्या? अंधा है मुझे लगता है, शायद तेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। और नोएरा आपा का क्या अच्छा क्या बुरा, वो उनकी और अल्लाह ताला के बीच की बात है। तुझ जैसे को इस्लाह करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि पहले समझाओ, नहीं होता है तो नाराज हो, नाराज नहीं होता है तो हिकारत करो, हिकारत से भी नहीं होता है तो बात बंद कर दो। लेकिन तू इतना बेशरम इंसान है, तू इतना बेगैरत इंसान है कि एक औरत के पीछे इस कदर हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि तुझे ये पता ही नहीं कि औरत की इज्जत क्या होती है। तूने मुझसे एक सवाल किया था कि मुझे मेरी माँ की गोद नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का लाखों एहसान मानती हूँ कि मेरी माँ वालदा जिंदा भी है और मेरी वालदा के ही छत्र छाया में अभी तक मैं उनकी गोद में हूँ, और मेरी वालदा ने मुझे हराम और हलाल का सबक दिया है। लेकिन हाँ, इससे एक चीज और साबित हो गई कि तुझे तेरी वालदा की गोद नहीं मिली है। अगर तुझे तेरी माँ की गोद मिली होती और तेरे को तेरे बाप की शफकत मिली होती तो शायद तेरी माँ तुझे सिखाती कि औरतों की इज्जत क्या होती है। तो ये एक चीज समझ में आ गई कि तुझे तेरे माँ बाप का कुछ मिला नहीं है, तू जानता ही नहीं तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरी नस्ल क्या है। इसलिए तू इतना जहरीला है, तेरे अंदर इतनी आग भरी है कि तू सब लोगों से अपने आग बुझाने का काम करता है, औरतों को बेइज्जत करना, ये शायद तूने तेरी जिंदगी का मकसद बना लिया है। तो हाथी के दांत हमारे जो खा रहे हैं हम वही है और दिखा रहे हैं वो भी वही है, ना देखने में अलग है ना खाने में अलग है। और एक सवाल तूने मुझसे किया था मलवारी कि मैं बुजुर्ग होकर मेरी फोटो में जवानी की डाल रही हूं, तो तेरी नजर इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है मैंने क्यों डाला, किस लिए डाला, मेरी पिक्चर उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, ये मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अल्लाह और मेरे बीच की बात है। इसका जवाब मुझे अल्लाह को देना है, मेरे कब्र में देना है, क़यामत के रोज देना है, ना कि तुमको देना है। इसलिए मुझे तुम्हारी नहीं पड़ी है। जो इंसान को अगर अल्लाह का डरना हो तो तुम जैसे उससे डरने की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं तुझे यहां पे भी एक चीज क्लियर करती चलती हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है मुझ पर कि मैं बुजुर्गी में आ गई हूं, और मैं अपनी बुजुर्गी पे बहुत प्राउड फील करती हूं, और मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह ने मुझे बुजुर्गी दिखाई। और ये मेरी फोटो मेरी जवानी की नहीं, मेरी बुजुर्गी की ही फोटो है। तो यहां ये भी मैंने तुझे बात क्लियर कर दी कि मेरे हाथी के दांत खाने के भी सेम है और दिखाने के भी सेम है। हाँ, लेकिन इससे एक बात जरूर पता चला कि तेरी नजर बहुत गंदी है, जो तू इतना ध्यान से देख रहा है कि मेरी जवानी की फोटो है या बुढ़ापे की। अगर बुढ़ापे की फोटो देख के तू इतना हिल रहा है तो फिर जवानी की फोटो देख के तू कितना हिलेगा।
एनीवे तुझे तेरी नजर गंदी करनी है तू कर, एक नहीं 100 बार कर, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मेरी नजर की हिफाजत करना है, और मुझे मेरी नजर की हिफाजत कैसे करना है, मुझे अपने आप की हिफाजत कैसे करना है, वो अल्लाह ताला जानता है और मैं खूब जानती हूं। मुझे उस परवरदिगार को जवाब देना है क़यामत के रोज भी और मेरे कब्र में भी। तो तू फिक्र मत कर, और बराए मेहरबानी करके ये है ना टिप्पणी देना बंद कर तू मेरे फोटो के ऊपर और नोहरापा के ऊपर। अगर तेरे में गट्स है, हिम्मत है, तो असदुद्दीन जैसे लोगों को जाके उनका पर्दा ओपन कर। उन लोगों को जरूरत है तेरे जैसे लोग जाएं और उनको बेपर्दा करें। उनकी जितनी भी नाजायज कमाई है उसको लाके बाहर करो। अगर तुझे ऐसा लगता है हीरा गोल्ड हराम है तो तू क्यों पीछे पड़ा है? हीरा गोल्ड हराम है, हलाल है? क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके उतर कर तेरे को खुदाई दावा दे दिया है क्या कि ले तेरे कान में फूंक देता हूं, ये हराम का खा रही है? तो एक तरह से देखा जाए तो तू खुद इतनी हम लोगों की बुराइयां कर रहा है। जैसे कि तू कह रहा है ना कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं अगर हम गलत हैं तो उसका अज्र तुझे अल्लाह आखिरत में देगा। तो इसी तरह तू भी जो कहेगा ना, तो जो तू गलत कह रहा है तो इंशाअल्लाह इसका अज्र भी हमको अल्लाह ताला आखिरत में देगा। अल्लाह ताला ने कहा है जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार है। तो इंशाअल्लाह तू जब जब भी तेरी आवाज इस तरह उठाएगा मैं तेरा मुंह तोड़ जवाब देती रहूंगी, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूं, ना मैं उन औरतों में से हूं जो घर में छुपकर कमरे में बैठकर रोएं। आई बात समझ में? अगर ना समझ आए तो फिर से मैं समझा दूं तुझे। तू तेरी फिक्र कर मलवारी, तेरे आखिरत की फिक्र कर, तू तेरी इस्लाह कर ले। तो खुद इतना नजर का गंदा है कि तू तेरी नजरों की हिफाजत कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। और जो तेरी बीवी की तूने मिसाल दिया था ना, वो मिसालों की जरूरत हमें नहीं है, वो मिसाल भी तुझे ही तेरे लिए मुबारक हो। ठीक है? तो ये मैंने तेरी बात का जवाब दिया है, और इंशाअल्लाह तू जब जब इस तरह से आवाज उठाएगा मैं तुझे जवाब देती रहूंगी। अपने आप को बहुत तीसमार खान समझता है? सारी दुनिया की खुदाई तूने रख ली है क्या? सारी दुनिया का ठेका ले रखा है सबको सुधारने का? जो काम की बात है वो किया कर, फालतू बात मत किया कर। और बेकार का नोहरापा के पीछे लगना छोड़ दे। क्यों असदुद्दीन तेरा घर चलाता है क्या? दूसरों को कहता है हराम रोजी खा रहा है, तो तू कौन सा हलाल रोजी खा रहा है? तू बैठ ना तेरे एक जगह, तू क्यों मीडिया में आता है, क्यों चैनल चलाता है? मैं अगर लोगों को मेरी फोटो दे रही हूं और मैं न्यूज दे रही हूं तो मेरे और उसके बीच की बात है, अल्लाह और मेरे बीच की बात है। ये तुझे समझने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो आइंदा से कोई भी बात कहने से पहले 100 बार सोच लेना। इससे ज्यादा नहीं कहना है, और मैं ऑडियो को ज्यादा बड़ा करना नहीं चाहती हूं। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।